हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि किसी भी क्वांटिटी और पैरामीटर का रिलेशन क्या है कि क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द पैरामीटर एंड पैरामीटर इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। सो दो तरह से चेंजेस को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक है कि क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसके आगे चलते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए सेट किया है ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इट्स वेरी सिंपल टाइप एग्जाम्पल एंड बहुत छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि किसके एरिया की बात कर रही है, सर्कल के एरिया का। और जहाँ पे आर की वैल्यू कितना दिया हुआ, 5, और ये यूनिट कभी ना भूलें आप, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। और आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। 3-4 चीज़ें इंफॉर्मेटिव है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पहले आप पढ़िए, पूरे इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए, अपने इस पास लिखिए कि गिवन दैट क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद यू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल को चूज़ करना होगा, उसका एरिया क्या होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा लेट एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ए विच इज डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to r because our question is asking for r. Because our question is asking for r, then what we are getting here, dA by dr is equal to 2 pi r, and what is the value for r is equal to 5 centimeter. Okay, to dA by dr at r is equal to 5, what we are getting here, 2 pi into 5, दिस इज इक्वल टू 10. अभी आप बोलोगे सेंटीमीटर कहाँ से आया, ये यूनिट आया कहाँ से. यू कांट लीव द यूनिट फॉर दिस टॉपिक. यूनिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आप बताओ, मैं यहाँ पे जाओ, आपने डायमेंशंस पढ़ा है फिजिक्स में क्लास 11th में, ये वहीं से आया. बड़ा ध्यान से देखो, नहीं याद है फिर से देखो. डी ए, व्हाट इज़ ए, ए इज़ योर एरिया. एरिया कभी भी सिंगल में नहीं जाएगा. सेंटीमीटर कहाँ से आया भाई, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया भी तो सेंटीमीटर में ही होगा, अंडरस्टूड है. तो ये डी ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और आर का पर सेंटीमीटर. और ये पर कहाँ से आ रहा है, डिवाइड साइन की वजह से पर आ गया. आई होप आपको यूनिट लिखना समझ में आ गया हो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत आसान टाइप क्वेश्चन. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास. बहुत केयरफुली रीड आउट करें और नोट डाउन करें अपनी इंफॉर्मेशंस को. रेडियस ऑफ अ सर्कल, फिर हम लोग यहाँ सर्कल की बात किए हैं. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग वर्ड इज यूजिंग हियर एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 3 सेंटीमीटर रेडियस कब बढ़ जाता है, 1 सेकंड में. पर का मतलब 1 सेकंड में. देन फाइंड, आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है. देन फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग. जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर. क्या दिया हुआ है, ध्यान से सोचो. रेडियस क्या हो रहा है, किसी भी सर्कल का जो रेडियस है ना, वो इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज कर रहा मतलब पॉजिटिव साइन, डिक्रीज करता है तो नेगेटिव लिखते हैं. इंक्रीज कर रहा किसके रिस्पेक्ट में, सी हियर, यहाँ ध्यान से, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आपका क्वेश्चन देता है वो है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वो भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब आपको क्या करना, देन फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल पहले कंसिडर तो कर लो. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. मैंने यहाँ पे कंसिडर करके रखा. अब आप बोलोगे ये मैंने क्या लिख डाला. अब आप सोचोगे भाई डी ए बाई डी आर निकालना है या डी ए बाई डी टी निकालना है. तो सोचो ना, डी ए बाई डी आर निकाल के क्या फ़ायदा, रेडियस भी तो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फाइनली क्या होगा, डी ए बाई डी टी निकालना है हमें, ये नहीं निकालना इसके बाद, क्योंकि आर तो अपने खसक रहा है किसके पास, टी के पास. आर तो खुद चेंज हो रहा है किसके पास, टी के पास. तो हमें फाइनली क्या निकालना है, एरिया के अंदर जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से, वो निकालना है. तो ये कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, चेन रूल लगा दो, मिल गया और आंसर. डी ए बाई डी टी आप क्या लिख सकते हो, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी. डी ए बाई डी आर 2 पाई आर, क्योंकि ए इज इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर, दिस इज डिफ्रेंशिएशन. और डी आर बाई डी टी, यहाँ मैंने कुछ तो गलत लिखा है,
dr/dt यहाँ से आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6πr। अब बोलो यूनिट क्या होगा, पक्का है ना, ए है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही होगा, और पर क्या होगा, सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे टी है, और टी क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अब कितना पोजीशन पे आर की कितनी वैल्यू के लिए निकालना है, आर इज इक्वल टू 10 के लिए निकालना है। पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ आर 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर होगा, नहीं क्लियर है देन आस्क मी अगेन एंड अगेन। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखने के पीछे एक बहुत सॉलिड सा रीज़न है, ताकि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिलेंगे। 3 टाइप के कैटेगरीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, कि बहुत टाइम आप कंफ्यूज कर जाते हो कि करना क्या है भाई। चलो देखते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे सर्कल का पीछा छूटा, कौन आया, रेक्टेंगल आया। रेक्टेंगल आया मतलब ये आया, ठीक है। देखो मैंने फिगर बना के रखा हुआ है। एक्स क्या है, लेंथ रेक्टेंगल का, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब कौन सा साइन के साथ चलना पड़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ। किस स्थिति में डिक्रीज हो रहा है, उसका रेट क्या है डिक्रीजिंग का, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट मतलब टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे रुक, और विड्थ जो है, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई वाई, देखो हमने यहाँ वाई कंसिडर किया, विड्थ को क्या कंसिडर किया गया है, वाई इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है। किस रेट के हिसाब से, 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी पर मिनट, मिनट यानी फिर से यहाँ पे टाइम, ठीक है। थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको हाईलाइट इसलिए किया है चीज़ों को ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। फिर से बोलती हूँ, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से, किसका, रेक्टेंगल का, जो कि डिक्रीज़ कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट पे। ये एक इन्फॉर्मेशन लेंथ के लिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन विड्थ के लिए, विड्थ कैसे है, वाई है, इंक्रीज़ कर रहा है किस रेट पर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। तब बोलता क्या है ना, यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद बोलता है व्हेन, अच्छा व्हेन x इज इक्वल टू 10, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। व्हेन x इज इक्वल टू 10, x का मतलब क्या, लेंथ, एंड y इज इक्वल टू 6, y का मतलब क्या, विड्थ। दोनों की वैल्यूज़ आर गिवन है ना, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। तब क्वेश्चन में क्या बोलता है ना, ये इन्फॉर्मेशन था आपके क्वेश्चन के लिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दो चीज़ें, पेरीमीटर और एरिया। किसका, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर और एरिया किसका, रेक्टेंगल का। आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल फॉर यू, ये लेंथ है, मैंने यहाँ डाउन का साइन लगाया, मतलब इट्स डिक्रीजिंग, इट्स लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। और हियर वाई इज़, यहाँ अपवर्ड साइन है, एरो अपवर्ड जा रहा है, मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब बारी आती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें बुक ने दिया, क्वेश्चन ने दिया, वो हमने लिख लिया। डी कहाँ से आया, समझ में आया, पर मिनट, एक्स लेंथ, वाई विड्थ, माइनस साइन कहाँ से आया, समझ में आया, डिक्रीजिंग, याद रखो डिक्रीजिंग, और डी वाई विड्थ, और यहाँ पे प्लस साइन है जो कि दिखता नहीं है प्लस साइन क्यों है भाई, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। ये दो चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर के लिए बात करना है, और पेरीमीटर की बात करनी है, और एरिया के, रेक्टेंगल के एरिया की बात करनी है। उसके पहले एक थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखा है, वो देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन पारामीटर एंड पेरीमीटर। पारामीटर का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जिसके ऊपर कोई दूसरी क्वांटिटी डिपेंड करती है उसके इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। मैंने लिखा है पैरामीटर एट विच, जिसके ऊपर क्वांटिटी डिपेंड्स फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि ए कोई सर्कल का एरिया है, तो आर जो है, आर उसका रेडियस है, तो ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर। अगर आर घटेगा तो ए भी घट जाएगा, अगर आर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगा। तो उस केस में आर क्या कह रहा था, पैरामीटर। बट पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर जरा ध्यान से देखो इस फिगर को, मैंने इसको जूम किया आपके लिए, ये रेड कलर साइन है जो अब ब्लू बन रहा है। This is the boundary is called perimeter. This boundary is called perimeter. It's not parameter, it's perimeter. What I have written here, occurred by peripheral measurement. Peripheral measurement means we are measuring the boundary of the figure,
वी आर मेजरिंग द बाउंड्री ऑफ द शेप और रिक्वायर्ड शेप, ठीक है, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज डिनोटेड बाई पी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ या 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आप खुद ही सोच लो ना, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कि वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने तीनों लिखा है, तीनों को मैं कंक्लूड करूँगी। चलो पहले टी के रिस्पेक्ट में कर लिया, क्या मिला, 2 dx by dt प्लस dy by dt, these values are given here, dx by dt is -3, dy by dt is +2, finally what we are getting here -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये मिला। पर इसका मतलब क्या है भाई, जरा सोचो, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पॉइंट शुड बी क्लियर यार, पॉइंट शुड बी क्लियर यार। अब मैं बात कर लेती हूँ, किसी का मन क्या, नहीं भाई हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में पेरीमीटर निकालेंगे का चेंज। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में पेरीमीटर के ऊपर चेंज मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा, कर लो ना यहाँ पे डिफ्रेंशिएट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, -2/3। कैसे आया, y की वैल्यू 2 और यहाँ देखो ना डी टी कट गया, -2/3 आ गया, 3 क्योंकि माइनस एक ही है तो -2/3 आया। यहाँ पे मैंने लिखा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, 2 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज -2/3। अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 2 इंटू 1 -2/3, what we are getting here 1 into 1/3 2 into 1/3, this is equal to 2/3 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यूनिट पे, क्योंकि पेरीमीटर है, जोड़ रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर तो आएगा नहीं, गुना करते तभी ना स्क्वायर आता। अब बारी आती है, किसी ने स्टूडेंट ने कहा नहीं मैम मुझे ना पेरीमीटर के अंदर जो चेंज हो रहा है ना वो उसके विड्थ के अकॉर्डिंग निकालनी है, विड्थ के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है ना, चौड़ाई में चौड़ाई के हिसाब से मैं पेरीमीटर का चेंज निकालूंगी। तो ऑब्वियसली क्या होना है, dx by dy, 2 into dx by dy plus 1, what is the value for dy, dx by dy, dx by dy कहने का मतलब 3/2, वो भी माइनस में, -3/2 plus 1 after solving this whole entire expression -1 we are getting सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये तीनों की बारी आई, मैं फिर से बोलती हूँ, फिर से कंक्लूड करती हूँ, dp by dt कहता है पेरीमीटर के अंदर चेंज इन टर्म्स ऑफ टाइम, dp by dx कहता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, dp by dy कहता है इन टर्म्स ऑफ विड्थ, किसके अंदर चेंज, पेरीमीटर। बट जब इस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा ये, क्या मिलेगा, dp by dt, क्या आंसर है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। मैंने पीछे क्या लिखा वो देखो, अच्छा ये तो कुछ और है, एरिया है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर कंक्लूडिंग हियर, हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों, आप बोलोगे ना ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया, मैंने गलत अज्यूम कर लिया था। नो, आपने गलत अज्यूम नहीं किया था। बेसिकली हम लोग यहाँ कंक्लूज़न देखते हैं कि जब भी किसी भी क्वांटिटी का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है और वहाँ टाइम मेंशन्ड है, देखो 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 देखो, टाइम मेंशन्ड है, देन अल्टीमेटली हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में उसका आंसर निकालेंगे। ये कहना चाह रहा है आपका क्वेश्चन। आपने dp by dx निकाला वो गलत नहीं है, dp by dy गलत नहीं है, बट कंक्लूज़न मिल रहा, मेजॉरिटी हमें दे रहा है कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी क्वांटिटी के लिए और उसमें टाइम इज़ गिवन हियर, तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। गलत तो ये भी नहीं है, बट जो हमारा बोर्ड मांगता है ना, जो हमारा जैक बोर्ड का डिमांड होगा ना वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर टाइम इज़ गिवन ईयर, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालोगे, अगर टाइम मेंशन है वहाँ तो, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड ईयर। अब चलते हैं, बारी किसकी आई, पेरीमीटर कंप्लीट हुआ, अब बारी आती है किसकी, बारी आती है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के एरिया की बारी आई। एरिया को किससे डिफाइन करते हैं भाई, ए से। What is the area of rectangle is length into breadth। जो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, x और y, क्योंकि लेंथ क्या है x और विड्थ क्या है y, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई। चेन रूल लगा दो ना आराम से, तो सॉरी चेन रूल भी नहीं लगना है इसमें, ये जो रूल हम लोग uv वाला फंक्शन 2 फंक्शन रूल जो पढ़ते हैं वो है, dA by dt
एकदम मैंने कहा ना टी के रिस्पेक्ट में जाएगा तो टी के रिस्पेक्ट में, अभी तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स को बाहर रखा डी वाई बाई डी टी प्लस वाई को बाहर रखा डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ क्वेश्चन में देता है 10 और वाई की वैल्यू 6, डी एक्स की वैल्यू -3, डी वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू +2। पुट कर दिए वैल्यूज़ को, 20 - 18 अल्टीमेटली 2 सेंटीमीटर पर मिनट आया। डी यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये एरिया है, डी ए बाई डी टी। तो ये बता रहा है कि अल्टीमेटली जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, कैसे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब कि वो इंक्रीज़ करेगा। ये पॉजिटिव साइन क्या बताएगा हमें, इज़ इंक्रीजिंग। तो हम अगर इसको कंक्लूड करके आंसर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं सो दैट एरिया of rectangle is increasing। थोड़ी गंदी राइटिंग में मैं लिख रही हूँ, स्पीड में लिख रही हूँ इसलिए वीडियो का लेंथ जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ कर रहा है। सो आज मैंने आपको पढ़ाया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आप एनसीईआरटी बुक में 6.1 में जाइए, आर.एस. अग्रवाल बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जाइए। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि एनसीईआरटी बुक में एक लैडर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक पॉन्ड के अंदर जो स्टोन फेंकने वाला क्वेश्चन है उसको भी नोट डाउन कर लो। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप बनाओ। नहीं बनता है तो क्वेश्चन नंबर मुझे भेज दो, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर भेज दो जो कि किस एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ एक्सरसाइज 6.1। इसमें एक लैडर का क्वेश्चन है और एक पॉन्ड वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। आप इसको बनाइए। नहीं बनता है तो पूरे एक्सरसाइज में से जो जो क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो उसके मुझे क्वेश्चन नंबर्स भेज दो। आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर टुडे।